सानवी के जीवन में ताने हवा की तरह थे, रोज बिना रुके बरसते हुए। सुबह की पहली चाय से लेकर रात के खाने तक सास और ननद के पास शिकायतों की एक लंबी फहरिस्त होती थी। उठ जा बहू, यही मायके ने सिखाया है। सास का तीखा स्वर सानवी को उसके पलंग पर ही चुभता था। ननद अपने फोन में रील्स देखते हुए बिना आंख उठाए ताना मारती, भैया यह कैसी लड़की ले आए, न ढंग से बात करना आता है न घर संभालना। सानवी सब सुनती थी। वह किचन में सब्जियां काटते हुए सिर्फ अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लेती ताकि उसके अंदर का तूफान बाहर न आ जाए। उसे बस एक ही बात याद थी, घर बचाना है। पर उसका पति, वह बस अपने फोन में डूबा रहता। उसकी चुप्पी एक दीवार की तरह थी जो सानवी और उसके बीच खड़ी थी। सानवी का सबसे बड़ा दर्द यह था कि उसे गाली-गलौज नहीं सहनी पड़ रही थी, बल्कि अपने ही पति की चुप्पी का अपमान सहना पड़ रहा था। वह एक तेज बारिश वाली शाम थी जब यह अपमान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ननद ने जानबूझकर सानवी के कमरे में अपनी पुरानी, खत्म हो चुकी लिपस्टिक की खाली डिब्बी गिरा दी। फिर जोर-जोर से चिल्लाते हुए सबको बुलाया, देखो, इस बहू ने मेरी नई लिपस्टिक चुरा ली है। घर में चोरनी को पाला है। सानवी हक्की बक्की रह गई। सास चीखी, हमने तो सोचा था कि बहू घर की इज्जत बनाएगी, पर यह तो चोर निकली। जब ननद ने जानबूझकर सानवी के कपड़ों की अलमारी उल्टी और उसे जमीन पर फेंक दिया, तो सानवी के अंदर की चुप्पी टूट गई। उसका गला भर आया, लेकिन इस बार आंसू नहीं निकले। उसने अपने पति की ओर देखा, जो सोफे पर बैठकर ये सब देख रहा था। फिर भी उसने एक शब्द नहीं कहा। इस बार सानवी को एहसास हुआ कि वह अब इस अपमान को नहीं झेल सकती। रात के गहरे अंधेरे में सानवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपनी वर्षों पुरानी डायरी निकाली। हर पन्ने पर उसने अपमान की तारीख, ताना और पति की चुप्पी का जहर दर्ज किया था। वह रोई नहीं, बल्कि हर पन्ने की फोटो खींचते हुए उसके अंदर एक असाधारण साहस भर गया। उसने डायरी के पन्नों की तस्वीरें एक-एक करके अपने पति के फोन पर भेजीं। मैसेज बॉक्स में उसने केवल 3 कठोर वाक्य लिखे, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, यह तुम्हारी चुप रहने की गलती है। मैंने घर बचाने के लिए ये सब सहा। अब अगर तुम्हें यह रिश्ता बचाना है, तो कल सुबह अपनी चुप्पी तोड़कर मेरा साथ दो, वरना मैं बिना किसी शोरगुल के यह घर छोड़ दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी बदनामी नहीं करूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। पति, जो अक्सर रात में रील्स देखता रहता था, जब सानवी के मैसेज और डायरी के पन्नों को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। यह कोई छोटी-मोटी शिकायत नहीं थी, यह सालों का दस्तावेज था। उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रही थी और वह कितनी आसानी से आंखें मूंदकर जिम्मेदारी से भागा था। उसे डर लगा, न समाज का, न अपनी माँ का, बल्कि सानवी को खो देने का, क्योंकि वह जान चुका था कि वह सच में घर छोड़ देगी। पूरी रात उसने अपने आप से बहस की, अपनी माँ और बहन के प्यार और अपनी पत्नी के सम्मान के बीच फंसकर। सुबह तक उसने अपना फैसला कर लिया था। अगली सुबह घर में तनाव था। सास और ननद सानवी को और ताने मारने की तैयारी में थी। तभी पति आया। उसका चेहरा शांत, पर आवाज सख्त थी। उसने पहली बार अपनी माँ और बहन को बीच में टोकते हुए सानवी से कहा, सानवी, मुझे अफसोस है। मेरी चुप्पी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर वह अपनी माँ और बहन की ओर मुड़ा। आज से इस घर में कोई ताना या झूठा इल्जाम नहीं लगेगा। सानवी ने हमें एक मौका दिया है। अगर उसने इन पन्नों को वायरल कर दिया होता, तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाता।
आप दोनों अभी सानवी से माफी मांगे। सास और ननद पति के इस मजबूत और बदले हुए रूप को देखकर हैरान रह गईं और पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सानवी ने उन्हें माफ कर दिया, पर अपनी शर्त रखी, माफी मैं दे सकती हूँ, लेकिन हम सब मिलकर फैमिली काउंसलिंग, पारिवारिक परामर्श में जाएंगे। हमें सीखना होगा कि एक दूसरे का सम्मान कैसे करते हैं, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ घर नहीं, सिर्फ कैद होती है। इस तरह सानवी ने अपने घर को वायरल तबाही से बचा लिया। सच की जीत हुई, लेकिन बदले से नहीं, बल्कि बदलाव से। घर में दीवारों पर शांति और सम्मान की नींव फिर से रखी गई।